नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मिश्रा आप सभी लोगों का अपने चैनल एजुकेशन प्लांट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक अपडेट है लखनऊ विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के ऊपर। बहुत सारे बच्चों में इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न थी कि मेजर और माइनर इसको कैसे समझना है और इससे हमको विषयों का चुनाव किन तरीक़ों से करना है। अभी तक इस शिक्षा नीति को लागू करने से पहले स्नातक स्तर पर जो भी बच्चे आते थे तो उनको 3 सब्जेक्ट चुनने होते थे और उन 3 में से वो 1 साल पढ़कर देखते थे, 2 साल पढ़कर देखते थे। तो उसके बाद वो डिसीजन कभी कभी उनका चेंज हो जाता था कि नहीं, मुझे ड्रॉप क्या करना, मुझे आगे कैरियर किसका बनाना है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग, अपने कैरियर के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट ड्रॉप कर देते थे। परंतु आज की परिस्थिति थोड़ी सी चेंज हुई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने खुद को अपडेट करते हुए पूरी तरीके से ये बात ओपन करी है कि अब हमें सब्जेक्ट का चुनाव करते समय क्रम का ध्यान रखना होगा। स्नातक स्तर पर हम बीए का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लिया किसी बच्चे ने पॉल साइंस लिया, तो अगर फर्स्ट नंबर पे वो पॉलिटिकल साइंस को रख रहा है, सेकंड नंबर वो इकोनॉमिक्स को रख रहा है, थर्ड नंबर वो हिंदी को रख रहा है, तो हिंदी उसको एज अ माइनर पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसको तीसरे नंबर पे रखा है। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स उसका एज अ मेजर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 ये मेजर सब्जेक्ट होगा जो कि उसे थर्ड ईयर तक अपने पास रखना होगा। जो थर्ड सब्जेक्ट उसका माइनर होगा वो सब्जेक्ट नहीं बल्कि पेपर होगा। मीन्स हर सेमेस्टर में उसमें सिर्फ एक पेपर पढ़ना होगा, पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए छात्र अगर अपने विषयों का चुनाव कर रहे हैं तो इस क्रम को ध्यान में रखकर चुनाव करेंगे कि वो 3 साल कौन से 2 विषय पढ़ना चाहता है, इसको पहले से परख लेंगे, क्योंकि बाद में आपके सामने वो समस्या ना आने पाए, क्योंकि बाद में फिर वो चेंज करना संभव नहीं होगा। इसीलिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब स्नातक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हो चुका है जो कि कंपलसरी नहीं है, और यहाँ तक कि इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई थी। ये आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर फर्स्ट ईयर करने के पश्चात किसी कारणवश वो पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और दोबारा कभी वो कंटिन्यू करना चाहे उस सर्टिफिकेट के बेस पर अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। जब वो सेकेंड ईयर कंप्लीट करेगा, मीन्स 4th सेमेस्टर जब उसका कंप्लीट होगा, तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। उस समय अगर उसकी पढ़ाई छूट जाती है तो उस डिप्लोमा के बेस पर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकेगा। थर्ड ईयर कंप्लीट करते ही उसको डिग्री मिलेगी, जैसे आज मिलती थी वैसे फिर भी मिलेगी कि 3 साल कंप्लीट करने के पश्चात ही उसको डिग्री मिलेगी, और स्नातक कंप्लीट तब माना जाएगा जब वो 3 इयर्स का पाठ्यक्रम पूरा करेगा। जैसे किसी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, तो अगर ग्रेजुएशन की बात आती है तो ये समझ लीजिए कि थर्ड ईयर कंप्लीट करने वाला ही ग्रेजुएशन माना जाएगा। दूसरी बात, अगर वो रिसर्च में जाना चाहता है तो वो 4th ईयर कंप्लीट कर सकता है। तो 4th ईयर जिसको करना है तो फर्स्ट नंबर पर स्नातक स्तर पर वो फर्स्ट ईयर में जो अपने विषयों का चुनाव कर रहा है तो पहले नंबर पर जो विषय रखेगा वही वो 4th ईयर कंटिन्यू कर पाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमको क्रम का ध्यान रखना होगा। जो दूसरे नंबर पर रखेगा वो और पहला दोनों साथ साथ थर्ड ईयर तक जाएगा। तीसरा जो आपका होगा वो माइनर पेपर होगा, और माइनर पेपर वो सब्जेक्ट नहीं बोला जा रहा है, जो थर्ड है वो माइनर सब्जेक्ट नहीं बोला जा रहा, माइनर पेपर बोला जा रहा है कि आपको कोई एक पेपर पढ़ना होगा हर सेमेस्टर में, और 4th सेमेस्टर कंप्लीट करते ही वो पूरा का पूरा माइनर आपके सिलेबस से किनारे हो जाएगा, सब्जेक्ट सहित वो गायब हो जाएगा। फिर बचेंगे आपके पास 2 सब्जेक्ट। ये 2 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे थर्ड ईयर में, और जो सेकेंड नंबर वाला होगा, सेकेंड मेजर होगा, वो आपका किनारे हो जाएगा अगर आप 4th ईयर कंटिन्यू करते हैं। मीन्स अगर इसके अलावा आप 4th ईयर नहीं करते हैं, आपको पीजी भी करना होगा, तो भी आप क्या करोगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के बेस पर ही आप पीजी करोगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप 4 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करते हो और उसके बाद आपको पीएचडी करना है, तो उन बच्चों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनको पीजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा किया और डायरेक्ट आपका रिसर्च में एडमिशन हो जाएगा। मीन्स आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो।
तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अपने सब्जेक्ट का चुनाव करते समय आपको कैरियर किधर बनाना है, उस सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आपके कौन से पेपर या कौन से सब्जेक्ट के साथ होगा, आप इसका ध्यान रखकर सब्जेक्ट के क्रम को ध्यान में रखकर ही सब्जेक्ट का चुनाव करिए। अब ये नहीं होगा कि हाँ हमने 3 कोई भी कहीं से भी ले लिया, नहीं। आप जब जाते हैं एडमिशन लेने, काउंसलिंग कराते हैं, तो आपको सब्जेक्ट का क्रम ध्यान में रखना होगा कि किस क्रम में हमें कौन सा सब्जेक्ट रखना है। मेजर और माइनर की भी कंफ्यूजन आई थिंक दूर हो गई होगी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए इंस्टा के लिंक को आप क्लिक करिए और हमें फॉलो करिए और हम आपसे वहाँ चैटिंग करेंगे और आपके सारी प्रॉब्लम का सलूशन हम आपको देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों इसे लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में जो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, उन तक इस बात को जरूर पहुंचाएं कि जिससे किसी का भी लॉस ना हो मेजर और माइनर को लेकर, क्योंकि जो सब्जेक्ट उन्हें 3rd ईयर में ड्रॉप करना है उसी को 3rd नंबर पर रखेंगे एज अ माइनर। तो मिलते हैं एक और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।